सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी जन खुश हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आओ हम इस समय के बीच में हम परमेश्वर के वचन के बीच में से सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें शिरोमणि करेगा। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल के बीच में से याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, वो तुम्हें शिरोमणि कर देगा। अधीन होने का मतलब कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है और परमेश्वर को पहला स्थान देना है, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। इसके बारे में हम देखते हैं डैनियल की पुस्तक पवित्र शास्त्र के बीच में से। वहां पर एक राजा जिसका नाम नबूकदनेस्सर, जिसने अपनी मूरत को बनाया और अपने पूरे राज्य के बीच में यह प्रचार करवाया कि हर कोई व्यक्ति आकर मेरी मूरत के सामने सिजदा करे, जो कोई सिजदा नहीं करेगा उसको आग की भट्ठी के बीच में डाल दिया जाएगा। सभी ने सिजदा किया, परंतु वहां पर 3 व्यक्ति थे जो कि परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर के अधीन थे और परमेश्वर की आज्ञा के बीच में रहने वाले थे। उनका नाम था सद्रक, मेशक, अबदनगो। उन्होंने उसकी मूरत के सामने सिजदा नहीं किया, और जब राजा को इस बात का पता चला कि सद्रक, मेशक, अबदनगो ने मेरी मूरत के सामने सिजदा नहीं किया, तो राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम अब भी मेरी मूरत के सामने सिजदा करो। तो उन्होंने आगे से उत्तर दिया कि राजा, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें आग की भट्टी के बीच में से और तेरे हाथों से बचाने की ताकत रखता है। अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूरत के सामने और तेरे देवी देवताओं के सामने हम सिजदा नहीं करेंगे। इतनी बात सुनते ही वचन बताता है कि राजा का कोप बढ़ गया और उसने ऐलान करवाया कि इन लोगों को भट्टी के बीच में डाला जाए और भट्टी का तेज 7 गुना कर दिया जाए। जब उन्हें भट्टी के बीच में डाला गया, तेज को बढ़ाया गया, उनको मारने की कोशिश की गई, तब परमेश्वर खुद उनको बचाने के लिए उस भट्टी के बीच में आ गया और उनके एक बाल तक को भी जलने ना दिया। और वो जैसे अंदर गए थे वैसे ही बाहर आ गए, और राजा भी इस बात को देखकर हैरान हो गया और उसने अपने मुख से इस बात को बोला कि जिस परमेश्वर की ये उपासना करते हैं वो महान परमेश्वर है। वहां पर परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा करवाई और सद्रक, मेशक, अबदनगो को भी शिरोमणि कर दिया, ऊंचा कर दिया। इसी तरह मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जब आप लोग भी परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उसकी बातों को अगर आप मानेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीष को ढेलेगा और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आपके साथ है। सभी को जय मसीह।